बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ होम्योस्टैसिस। सबसे पहले हम जो है वो अपने चैप्टर का जो है वो मतलब समझेंगे कि जो होम्योस्टैसिस है इसका मतलब क्या है। होम्यो जो है इसका वर्ड का मतलब होता है होम्यो रिलेट्स विद द सेम, स्टैट मतलब मेंटेन रखना, सेम चीज़ को मेंटेन रखना, सेम कंडीशंस को मेंटेन रखना, दैट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। क्या मतलब? अपनी बॉडी की सेम कंडीशंस को मेंटेन रखना ताकि हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, लम्हा बलम्हा भी चेंजेस आ सकते हैं। कभी सैलाब आ गया, कभी बारिश आ गई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो हमारे इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस आने के बावजूद हमारी जो बॉडी है उसमें चेंजेस जो है वो आते तो हैं, लेकिन खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं आते। कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी बॉयल करना शुरू कर दे, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हमारी बॉडी जो है बर्फ़ बन जाए। तो इसका ये मतलब है कि इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशंस, इतनी ज़्यादा चेंजेस होने के बावजूद अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को सेम रखना, अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि हमारी बॉडी के एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, ताकि हमारी बॉडी फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने ये अपना 37 डिग्री सेल्सियस जो कोर टेम्परेचर है उसको किस तरह से मेंटेन किया है, ये बेटा जी हमारे पास जो है ये होम्योस्टैसिस ही के जो है वो रेफरेंस के लिहाज से आता है कि हमने अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस किए हैं, ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप किए हैं जिसके ज़रिए हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रखा है। इसके लगभग इसकी रेंज में हो सकता है 37.5 समथिंग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पॉइंट्स में हो सकता है, इतना नहीं आता कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए। हालांकि इन्वायरमेंट में जो है रोज़ाना जो है वो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आती हैं। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आने के बावजूद अपनी बॉडी की कंडीशंस को नॉर्मल रखना, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के वाटर बैलेंस को, अपनी बॉडी के साल्ट्स को बैलेंस रखना, दैट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस की टिपिकली 3 टाइप्स होती हैं, या 3 एग्जांपल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का वर्ड जो है एसोसिएट होता है ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस में अगर आपको याद हो तो हम 2 ही चीज़ें पढ़ते थे, वाटर एंड साल्ट्स। रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना, अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो है वो 60 to 70% वाटर मेंटेन रहे, साल्ट जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतने ही साल्ट जो है वो हमारी बॉडी में रहें, रिटेन रहें, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है कौन सी चीज़, खास करके किडनीज हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर दिया, और जो नॉर्मल वाटर वो हमारे ब्लड को दोबारा से डिलीवर बैक कर दिया। इसी तरह साल्ट्स को भी जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट ना होने दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। टेम्परेचर कितना है जी? 37। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, अपने बॉडी के कोर टेम्परेचर को 37 को बैलेंस रखते हैं। बेशक जो है एनवायरनमेंट में जिस तरह मर्जी का टेम्परेचर है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं जी? थर्मो रेगुलेशन। क्यों मेंटेन रखते हैं? ताकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम को प्रॉपर्ली टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो है काम करने के लिए। अगर इन्हें टेम्परेचर प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वो
प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेंगे। फार्दर में हम कहते हैं जी बुखार में जो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। बुखार में हमें कहा जाता है जी नरम खुराक खाएं, वो इसलिए क्योंकि बुखार में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सॉलिड फूड जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि सॉलिड फूड अगर इनटेक करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? टिपिकली एलिमिनेट करना, रिमूव करना। अब जाहिर सी बात है किसको रिमूव करेंगे? जो हमें नहीं चाहिए, मतलब वेस्टेज को, वेस्ट रिमूव करेंगे। और खास करके इसमें आते हैं जी नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? हमारे सिंपल अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना अपनी बॉडी से, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहे तो हमारी बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इनकी एलिमिनेशन, इनसे छुटकारा हासिल करना, डेट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है? अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारा यूरिनरी सिस्टम हेल्प करता है। ये हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाउ यूरिनरी सिस्टम हेल्प इन सिक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन में एक बात मिस होगी कि कौन सी चीज़ हेल्प करती है? स्किन हेल्प करती है जी थर्मोरेगुलेशन में। जिस तरह कॉमन सा हमारे पास मेथड होता है पर्सपिरेशन का, पसीना आना, एवेपोरेशन होना, हाई एनर्जेटिक वाटर मॉलिक्यूल्स की, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बैलेंस हो सके। अब इन तीन मेन चीज़ों के पढ़ने के बाद अब इस चैप्टर के दो पोर्शंस हैं, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स और नेक्स्ट है होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स। और ख़ास करके इसमें होम्योस्टैसिस इन ह्यूमन डिस्कस हुए। तो होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स में बच्चे डिफरेंट केसेस हैं कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से जो है वो अपने बॉडी के जो मटीरियल्स होते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इसी तरह जो यूजलेस मटीरियल्स हैं, जो वेस्ट मटीरियल है, उसको अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते। तो हम एक एक करके केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि डे टाइम की, ड्यूरिंग द डे टाइम हम जानते हैं जी सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो बनने वाली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज हो जाती है बेटा जी? फोटोसिंथेसिस में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सरप्लस, मतलब फालतू नहीं है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए जो है अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सरप्लस है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन तो हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव हो जाना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिमूव होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है सिंपल से वही प्रोसेस है, डिफ्यूजन के जरिए और स्टोमेटा के जरिए। लीव्स में, स्टेम्स में स्टोमेटा के जरिए रिलीज होती है, और अगर रूट्स की बात करें तो जनरल रूट सरफेस के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। जनरल रूट सरफेस में खास करके इसमें रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिमूव होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है किस तरह से? प्रोसेस वही है, डिफ्यूजन या स्टोमेटा, लेकिन पहले केस सुनिए। अब डे टाइम में क्या हो रहा है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में मेसोफिल सेल्स जो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रही है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और कुछ ऑक्सीजन जो है बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ की जा रही है, प्लांट्स इसको अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ करने, लेकिन बाकी जो बची कुची ऑक्सीजन है वो रिमूव कर रहे हैं थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा रिमूव हो रही है ड्यूरिंग द डे टाइम बच्चे डिफ्यूजन के जरिए, स्टोमेटा के जरिए, जनरल रूट सरफेस के जरिए। ऑक्सीजन भी इसी तरह बच्चे रिमूव हो रही है थ्रू द स्टोमेटा। थोड़े बहुत केसेस का डिफरेंस है,
कि डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो है हमारे पास यूज़ हो रही है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्सक्रीट हो रही थी। नाइट टाइम में चूँकि फोटोसिंथेसिस जो है नहीं होती, इसलिए नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा अकामुलेट हो रही है, इसलिए ये हमारे प्लांट के टिश्यू से डिफ्यूजन के ज़रिए एलिमिनेट होती है, या स्टेम्स की बात करें या लीव्स की बात करें तो थ्रू द स्टोमेटा रिलीज होती है। अगर रूट्स की बात करें तो जनरल रूट सरफेस मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ये कुछ यूज़ हो जाती है, बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो फर्स्ट केस हमने प्लांट्स में होमियोस्टेसिस का पढ़ लिया, डेट वाज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बाकी केसेस हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।